हेलो फ्रेंड्स, आकर्ष बैग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग सीखेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स सारे पीसेस में हमने अस्तर को जोड़ लिया है। सिर्फ 2 पीसेस जो कि नीचे का बेल्ट है उसमें हमने अस्तर को नहीं जोड़ा है। उसे इस तरह रखकर सेम साइज का हमें फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। दोनों का इस तरह से हमने सेम साइज का दोनों पीस को कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स बैक साइड में हमें टक्स देना है, तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हमारा जो मार्किंग है उससे आधा इस तरह कर लेंगे। इस तरह से, और यहाँ पे टक्स का मार्क लगाएंगे। इसी तरह से सेम इस साइड भी हमें टक्स का मार्क लगाना है और इसकी लंबाई भी हमें 5 इंच लेनी है। इस तरह से अब इस तरह सिलते हुए हाफ इंच का टक्स हमें बनाना है। यहाँ इस तरह फ्रेंड्स पीछे के साइड में सिर्फ टक्स लगाना है हमें। अब आगे का साइड तैयार करना है हमें। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमें चारों टक्स की सिलाई कर लेनी है। इस तरह फ्रेंड्स 4 टक्स देने के बाद अब हमें बेल्ट लगा लेना है। इसे इस तरह रख लेना है। लाइनिंग को नीचे के साइड इस तरह रख लेना है और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेना है हमें। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अपने ऊपर के भाग को इस तरह से रोल कर लेना है। और अपने लाइनिंग को और इस पीस को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और अब सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद अब हम इसे अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम बेल्ट पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। अब इस तरह फ्रंट में टक्स लगा के बेल्ट लगाने के बाद अब यहाँ पे हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। फ्रेंड्स हमने हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए 3-3 इंच का पीस लिया है, ब्लाउज पीस लिया है और एक लाइनिंग का पीस ले लिया है। इस तरह से रख लेंगे। आधा इंच इस तरह ऊपर रखते हुए इसके ऊपर अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स एक तरफ से हमने सिलाई करके बना लिया है। अब दूसरे साइड भी हमें इस तरह से इस पीस के ऊपर इस पीस को रख लेना है और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेना है आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने हुक पट्टी और आई पट्टी को रख के देख लेना है, ये बराबर आ रहा है जगह पे। और जहाँ से भी बरहा घटा है वहाँ से हमें इसे हल्का सा छट कर लेना है। इस तरह से। और अब फ्रेंड्स हमें बैक पीस को लेना है और इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे, शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए। अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स हमने कंधी जोड़ लिया है। अब कंधी जोड़ने के बाद आप चाहे इसमें गला पहले बनाए या फिर इसमें बाजू जोड़े, तो हम सबसे पहले बाजू जोड़ लेंगे। तो इसे हम पहले बैक को और फ्रंट को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेंगे, ये बराबर है या छोटा बड़ा छोटा है, ये हमें चेक कर लेना है यहाँ से। और इस साइड भी हमें इस तरह से देख लेना है मिलाते हुए। बाजू जोड़ने से पहले फ्रेंड्स हम बाजू को तैयार कर लेंगे पहले। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। अब अपने ब्लाउज पीस को इस तरह बिछा लेंगे और फ्रंट और बैक देखते हुए, ये फ्रंट छटा हुआ भाग है तो इस तरह से इसके सेंटर में हम इस तरह रख लेंगे और पहले इस साइड सिलाई करेंगे फिर दूसरे साइड सिलाई करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक तरफ का बाजू लगा लिया है। अब दूसरे साइड भी इसी तरह से हम बाजू लगा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दूसरा बाजू भी सिलाई कर लिया है। अब बाजू सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स फिटिंग की सिलाई करने से पहले हम गले को बना लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरे पट्टी को कट करके स्टिच कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे डबल में और इसके जर में सिलाई कर लेंगे। जर में सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने पीस को लेंगे और इसके ऊपर आधा इंच ऊपर से इस तरह सिलाई करना शुरू करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने गले पे पाइपिंग बना के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमें फिटिंग की सिलाई देनी है। पहले हम आगे की तरफ से इसे फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से पकड़ते हुए नीचे तक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से साइड से सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसे फिटिंग की सिलाई करनी है। इसमें इस तरह करते हुए हम फिटिंग का मार्क लगा लेंगे।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।